हेलो पांचवी क्लास। मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा आपका जो मैथ का पेपर होने वाला था वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो जब तक नई डेट आती है एग्ज़ाम की तब तक मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सवालों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें और सवालों की प्रैक्टिस करें। आपकी जो भी कमजोरियाँ हों तब तक उन्हें दूर करें। तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, इसमें कुछ सवाल बताने जा रही हूँ। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका इस तरह का जादुई वर्ग भरना। निम्नांकित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 हो। आपकी बुक में सवाल दिया है, आपका पेज नंबर 103 पे सवाल दिया हुआ है। इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो और हर पंक्ति का जोड़ 150 है। इस तरह से आपका मैजिक वर्ग बना होता है। तो मैं आपको इसको भरना बता रही हूँ कि हम इस चीज को किस तरीके से भरते हैं। मैंने ये एक खाली मैजिक बॉक्स बना लिया है और आपको जो जोड़ करना है कुल 150, यानी कि इस तरफ से जोड़ेंगे आप तो भी 150 आना चाहिए, यहाँ से जोड़ेंगे तो भी 150 होगा, ऐसे जोड़ेंगे, कहीं से भी जोड़ेंगे आप, टोटल तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए? 150। सवाल में ये भी बताया जा रहा है आपको संख्याओं का यूज कहाँ से कहाँ तक करना है। 46 से 54 तक की संख्याओं का ही यूज करना है। हमें जहाँ से संख्याएं यूज करनी है उनको आप इस तरह से लिख लें। ये आपकी ये दी हुई है इस तरह से 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैजिक बॉक्स में हम बीच की संख्या रखेंगे, 1 2 3 4 5। इस बीच की संख्या को हम यहाँ रख लेंगे। हमारी ये संख्या रख गई। अब इसके इधर इसमें हमने 4 जोड़े तो यहाँ पे आपका आया 54 और 4 घटाएंगे हम यहाँ पे तो आपका आएगा ये 46। 4 इधर जोड़े, 4 इधर घटाए, बराबर करेंगे हम दोनों तरफ। ऊपर को हमने 2 घटाए इसमें से तो 48, नीचे को हम जोड़ करके रख देंगे, 2 जोड़े तो 52। इतना नियम आपको ध्यान आ जाना चाहिए। हम बीच की संख्या रखेंगे और यहाँ पे जब हमें संख्या रखनी है तो कुछ में हम 4 प्लस इधर करते हैं और 4 माइनस इधर करते हैं। आप चाहें तो 4 प्लस इधर और 4 माइनस इधर कर सकते हैं। 2 प्लस 2 माइनस आप फिर इधर करेंगे। मैजिक बॉक्स भर के बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे जोड़ 105 रखना है और संख्याएं आपको 31 से 39 तक की ही यूज करनी। तो हमने इनके बीच की संख्या 35 को बीच में रख लिया। अब वही जो नियम मैंने आपको पहले बताया था हम उस तरीके से करेंगे। 35 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 39। हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 31। हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37। हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 33। अब जो 4 खंड रह गए हैं इसमें आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ पे कौन सी संख्या आनी है। अब ये 35 संख्या आ गई आपकी, तो या तो यहाँ पे क्रम से संख्या आएगी या यहाँ पे आपकी क्रम से संख्या आनी चाहिए। 35 आ गया, यहाँ पे हम चलो 36 रख के देखते हैं। 36, 35 और यहाँ पे फिर आएगी आपकी 34। तो आप इस तरीके से जोड़ करके देख लें कि आपका 105 इधर किस तरीके से आ रहा है और या इस तरीके से आ रहा है। अब 2 संख्याएं बच गई हमारी तो हमें उन्हें अरेंज करना है। 39 और 34 को जोड़ करके हम 105 में से घटा देंगे तो हमारा बचेगा 32। और यहाँ पे 34 और 33 में से हम जोड़ करके 105 में से घटा देंगे तो हमारा आएगा 38। तो इस तरह से हमें अपना थोड़ा सा जोड़ घटाव ध्यान रख करके इस मैजिक बॉक्स को भरना है। आपकी बुक में एक और दिया हुआ है। यदि आपको समझ में न आए तो आप ये दोनों वर्ग को अच्छे से
प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों में से एक निश्चित रूप से आ जाएगा। अब हमें देखना है हर पंक्ति का जोड़ 75 हो और हमें संख्या लेनी है 21 से 29 के बीच की। तो देखो हमने बीच की संख्या रख ली 25, 25 में हमने 4 जोड़े 29, 4 घटाए 21, 2 जोड़े 27 और 2 छोड़े हमने घटाए हमने, बचा हमारा 23। अब ये बीच की संख्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, या तो इस तरह से या इस तरह से एक संख्या क्रम में जरूर होती है, यानी 25 में 1 जोड़ा 26 और 25 में से 1 घटाया 24, यानी ये संख्या हमारी क्रम से हो गई 24, 25, 26। अब आपके ये 2 घेरे बचे, तो आपको इन दोनों को 75 में से जोड़ के घटा देना है। कितना बच रहा है? 28। इन दोनों को जोड़ करके आपको 75 में से घटा देना है, तो बच रहा है आपका 22। तो 22 यहाँ आ जाएगा और 28 आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 2 मैजिक बॉक्स भरने थे। इसमें से एक सवाल निश्चित रूप से आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लें। एक और चीज दी है आपकी बुक में, जादुई षटकोणी। जो मैजिक बॉक्स भरना अभी मैंने आपको बताया, 2 में से उनमें से एक आ सकता है, या आपका इस तरह का मैजिक बॉक्स बनने को आ सकता है। इसको कैसे भरना है ये बहुत ज़्यादा क्लियर है यदि आपको पहाड़े आते हैं तो। यहाँ पे आपके चौकोर बने हैं कुछ कॉलम और कुछ गोल बने हैं। तो जो गोल बने हुए हैं वो पहाड़े पढ़ने हैं आपको, और इनके पहाड़े पढ़ के जो संख्या आनी उसको चौकोर बॉक्स में रखना है। 14 7 98, 14 का 7 का गुणा किया, यहाँ बीच में रख दिया। 14 का 5 में गुणा किया, यहाँ बीच में कर दिया। 14 पंजे 70। फिर 65 लिखा है यहाँ पे। 5 का 13 में गुणा किया तो ये आ गया 65। 13 पंजा 65। 13 का 2 में गुणा किया, 13 दूनी 26। 10 का 2 में गुणा किया, 10 दूनी 20। यानी यहाँ पे आपके गोल घेरे में जो भी संख्या रखी है उसको गुणा करेंगे आप और चौकोर बॉक्स में रख देंगे। बुक में आगे प्रैक्टिस के लिए आपको एक और दिया हुआ है, आपको इसको भरना है। देखें कैसे भरेंगे हम। ये जगह खाली है, यहाँ 9 है और ये 11, तो 11 नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 99, यानी 11 का और 9 का गुणा हुआ 99। आगे बढ़े हम, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, 11 छक्का 66, तो यहाँ पे हम 66 भर देंगे। फिर आगे चले हम, यहाँ जगह खाली है 6 का और 17 का गुणा होगा, तो ये 102 लिखा हुआ है। अब ये जगह खाली है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो हम 17 का 7 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे 119 आ जाएगा आपका। और ये 2 कॉलम खाली हैं, तो आप यहाँ देखें ये भरा हुआ है, लेकिन तो 9 का कितने में गुणा करने से 108 आता है, यानी कितने बार पहाड़ा पढ़ने से 108 आता है। तो 12 का हम पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 108 आता है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब हमें यहाँ संख्या मिल गई, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। 12 7 84, तो यहाँ आ जाएगा आपका 84। तो ये आपका जादुई षटकोण हो गया। बगल में आपके एक और दिया हुआ है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। इस तरह से आपके बुक में 13 का 6 में गुणा हुआ 78, 6 का 4 में गुणा हुआ 24 भरा, यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। तो 4 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ने से 64 आता है? 16 में। 16 चौको 64। अब यहाँ 16 आ गया, यहाँ 8 लिखा है, तो हम 16 का 8 में पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर आपको ये पहाड़े नहीं आते हैं तो आप छोटी संख्या का गुणा करके रख लें। तो ये 128 आया। 8 का 8 में गुणा करने से 64 आया, और 13 का 8 में गुणा करने से 104 आया। तो इस तरह से आपको ये रख लेना है, तो ये आप आसानी से भर सकेंगे। आगे कुछ आपके खाली स्थान भरने को संख्याएं दी हुई हैं, तो आप ये ध्यान रखें दोनों तरफ का इनमें जोड़ समान बताया जा रहा है। यहाँ पे 24, 19 और 37, तो यहाँ पे 37, 24, 19 क्रम पलट दिया, संख्याएं वही हैं। तो यही काम नीचे भी किया गया है, आपके एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं। 14, इसके बाद यहाँ जगह खाली छूटी है, यहाँ पे 34, 14 और 20 3 संख्याएं लिखी हैं। तो एक आ गई, 2 बची हुई हैं, हम 2 में से किसी को भी कहीं पर भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक संख्या लिखी है और यहाँ पे ये 2 लिखी हुई हैं। इस संख्या की जगह पे यहाँ खाली छूटी, तो यहाँ पे हम 42 भर देंगे। 65 और 80 हम यहाँ का
यहाँ कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्रम बदल लेना है। कुछ यहाँ पे आपके संख्या के पैटर्न भी दिए हुए हैं। खाली स्थान भरने को 12 का 2 में गुणा किया और उसमें 3 प्लस किए तो 27 आया। 12 का 3 में गुणा किया, 3 प्लस किए तो 39 आया। 12 3 36 और 3 39, इस तरह से 12 चौको यहाँ पे 12 पंचे 12 छक्का, इस तरह से आपको पहाड़े पढ़ करके सभी में 3 प्लस करके ये लिखना है। तो आपके लिए ये पैटर्न भरने को आ सकता है, तो आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा आपका। यहाँ पे 9 में से 1 घटाया और फिर 8 का भाग किया तो 1 आया। फिर जो भी संख्या आगे है उसमें से 2 घटाया, 8 का भाग किया, 12 आ गए। फिर आगे और संख्या ली, उसमें से 3 घटाया, 8 का भाग किया, 123 आ गया। तो इसी क्रम से आपको करते जाना है। फिर से आपकी प्रैक्टिस के लिए एक जादुई वर्ग दिया जा रहा है। निम्नांकित जादुई वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणज को इस प्रकार लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 30 हो। आपको इस तरह से जादुई वर्ग को भरना है। ये बच्चे ने कर दिया है इसमें सवाल। आप इस तरीके से करेंगे जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था। यहाँ पे हमने बीच की संख्या लिखी है और +4 किए ऊपर रखा, -4 किए नीचे रखा। यहाँ पे आपका क्रम थोड़ा सा चेंज है। ये दोनों में 2 का अंतर आ रहा है, यानी 8, 10 और 12। अब ये जो आपकी संख्याएं रह जाती हैं तो आपको जोड़ का हिसाब रखना है कि 30 में से आप घटा करके संख्या यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये आंसर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने 8 जोड़ा है और यहाँ पे 8 घटाया है। तो ये आराम से आपका इस तरह से एक जादुई वर्ग बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये मैजिक वर्ग और जो आपका षटकोण, जादुई षटकोण था वो भरना आ गया हो।